नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। भारत हंगर प्रिवेंशन में अभी भी पीछे है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की सूची में भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर है। हंगर इंडेक्स स्कोर अभी भी 27.3 है। पिछले वर्ष 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर था। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर है। गौरतलब है कि पिछले साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर था। इतना ही नहीं, 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर था। इसका मतलब है कि इस वर्ष स्थितियां सामान्य रूप से अच्छी है, लेकिन हंगर इंडेक्स स्कोर अभी भी 27.3 है, जो विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी तरह से आरामदायक साबित नहीं होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, खासकर हंगर इंडेक्स के अनुसार, जहां पड़ोसी देश नेपाल 67वें और श्रीलंका 56वें एवं बांग्लादेश 84वें स्थान पर है। केवल पाकिस्तान ही 109वें स्थान पर है, जो भारत से थोड़ा पीछे है। चीन, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत समेत 22 देश पहले नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से किसी देश में भूख की स्थिति का पता चलता है। यह सूची हर साल यूरोपीय संगठन कर्सन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा तैयार की जाती है। यह इंडेक्स दुनिया के विभिन्न देशों में 4 मापदंडों का मूल्यांकन करने के बाद बनाया गया है। हालांकि भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट को झूठा और भ्रामक बताया है। भारत ने विरोध जताया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है और ये देश की छवि खराब करने का एक प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान चीन विरोधी मंच आसियान पर भारत का विशेष रणनीतिक संदेश दिया। लाओस में आसियान के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान की है। कूटनीतिक हलकों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने परोक्ष रूप से चीन को कड़ा संदेश दिया है। चीन के विस्तारवाद पर उंगली उठाते हुए मोदी ने कहा, हम सभी शांति प्रिय देश हैं, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं, युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। मैं ये भी मानता हूं कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है। वर्तमान रणनीतिक अस्थिरता का विषय उठाते हुए प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति को देखते हुए भारत और आसियान के बीच दोस्ती, बातचीत और सहयोग और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्ञात होता है कि भारत ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ गठबंधन बनाया है। लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल में एक मजबूत सैन्य संरचना विकसित की गई है। लाओस पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने बिहू नृत्य के साथ मोदी जी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इस दृश्य को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बिहार और त्रिपुरा में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया। यह एमओयू डेटा और एआई आधारित उन्नति प्रशिक्षण के लिए हस्ताक्षर किया गया है। बिहार और त्रिपुरा के बीच प्रशासनिक आदान प्रदान और प्रशिक्षण के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। विशेष रूप से डेटा और एआई से संबंधित प्रशिक्षण के लिए साइन अप किया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने बिहार के गया में देश की पहली जेन नेक्स्ट लैब का शुभारंभ किया, जहां डेटा और एआई पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रयोगशाला का उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों को अत्याधुनिक डेटा प्रबंधन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई आधारित विषयों पर प्रशिक्षित करना है, ताकि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक सटीक और प्रभावी बना सके। प्रशासनिक अधिकारियों को समकालीन डेटा और पूर्वानुमान प्रबंधन के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं, यह लैब डाटा और एआई से जुड़ा विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रशिक्षण पर काम करेगी।
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि यह गतिशील और डेटा चालित प्रयोगशाला शासन सुधार और डिजिटल नवोन्मेष के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगी। इस संबंध में AI और डिजिटल तकनीक के जरिए आंकड़ा आधारित फैसले लेने की महत्ता को समझाते हुए नीति आयोग के CIO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि सुशासन और प्रशासन में सुधारों के लिए यह बहुत जरूरी और प्रभावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्योहारी माहौल में खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाएं कई गुना बढ़ चुकी है। इसके अलावा बांग्लादेश से विभिन्न खाद्य उत्पाद और मछलियां राज्य के बाहर से राज्य में आ रही है। ऐसे में राज्य के बाजारों में जहरीली फॉर्मेलिन युक्त मछलियां और खाद्य उत्पाद बेचे जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तहत सैनिटरी इंस्पेक्टर का पद खत्म कर दिया है, जो आम लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाएं कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा बांग्लादेश से विभिन्न खाद्य उत्पाद और मछलियां राज्य के बाहर से राज्य में लाई जा रही है। दूसरे शब्दों में स्थानीय बाजार की तुलना में विदेशी मछलियां अधिक है। राज्य के बाजार में दक्षिण भारतीय और बांग्लादेशी मछलियां सबसे ज्यादा बिकती है। इस मामले में 7 दिन पहले की मछली को भी ताजा बताकर बेचा जाता है और लोगों को उन्हीं मछलियों को खरीदना पड़ता है। इस बार भी हिल्सा पिछली बार की तरह बांग्लादेश से ही लाई गई है और ये जो मछलियां होती है कितनी ताजा है या नहीं, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। फॉर्मेलिन वाली ये मछली लंबे समय तक ताजी रह पाती है। मछली कितनी पुरानी है इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। फॉर्मेलिन युक्त पाबदा, टेंगरा और हिल्सा बिना किसी संदेह के बिक रहे हैं। दोपहर होते होते ये सड़ने लगते हैं, जिसे कुछ लोग समझ सकते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं समझ पाते, इसलिए सड़ी हुई मछली दोबारा खरीद लेते हैं। लोग पैसे देकर बाजार से क्या खरीद रहे हैं इसके बारे में उन्हें कोई अनुमान भी नहीं है। जागरूक लोगों के एक बड़े हिस्से का यही सवाल है कि मिलावट रोकने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है। राज्य प्रशासन ने शिकायत की है कि मछली, तेल, घी, दूध, मसाले आदि जैसे दैनिक आवश्यक खाद्य उत्पादों में मिलावट की पहचान करने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने के लिए स्वच्छता निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग के अधीन थे, लेकिन वर्तमान में न केवल इस पद पर भर्ती बंद है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा सैनिटरी इंस्पेक्टर का पद भी समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश के आम लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि मिलावट रोकने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था है या नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला के पारंपरिक दुर्गाबाड़ी में महाअष्टमी और महानवमी का पूजा समारोह शुरू हो गया है। नियम अनुसार भैंस की बलि नवमी तिथि को पूरी की जाती है। सुबह से ही श्रद्धालु दुर्गाबाड़ी में जुटने शुरू हो गए। अगरतला के पारंपरिक दुर्गाबाड़ी में महाअष्टमी और महानवमी पूजा एक ही दिन शुक्रवार को पूरी की गई। महाअष्टमी की पूजा सुबह की जाती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष दुर्गा पूजा की अष्टमी तिथि शुक्रवार को सुबह 6:24 में थी, इसलिए पुजारियों ने नियम अनुसार इस अवधि में ही महाअष्टमी की पूजा संपन्न कराई। फिर महानवमी की पूजा शुरू हुई। पुराणों के अनुसार असुर जैसे सभी बुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए देवी दुर्गा प्रकट होती है। देवी के आगमन से बुरी शक्तियों का नाश होता है और सत्य एवं सौंदर्य की स्थापना होती है। अगरतला दुर्गाबाड़ी में राजन्य काल से ही राज परिवार की परंपरा के अनुसार इस बुरी ऊर्जा को नष्ट करने के लिए दुर्गा पूजा की 9वीं तिथि को भैंस की बलि देने का नियम चला आ रहा है। इसलिए त्रिपुरा सरकार द्वारा हर साल अगरतला दुर्गाबाड़ी में नवमी तिथि पर भैंस की बलि दी जाती है। दुर्गाबाड़ी पूजा के पुजारी ने मीडिया को बताया कि कल यानी शनिवार को माता की अधिनवमी तिथि की पूजा के बाद दशमी विहित पूजा संपन्न होगी और नियम अनुसार देवी माँ की अंतिम पूजा शनिवार को पूरी की जाएगी। आज महाअष्टमी সকাল 6:24 অষ্টমী তিথি ছেড়ে দেবে, তার মধ্যে অষ্টমী পূজা সমাপন করতে হবে। অষ্টমী পূজার পরে 6:24 সন্ধি পূজা শুরু হবে। সন্ধি পূজা শেষ হবে 7:12।
চণ্ডী পূজার পরে তারপরে যথারীতি নবমী পূজা শুরু হবে। নবমী পূজা সমাপ্ত হবে। সমাপ্ত হওয়ার পরে এখানে বলিদান পর্ব হবে। সবাই জানে যে দুর্গাবাড়িতে নবমী তিথিতে মহিষ বলি হয়। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। अगरतला के धौलेश्वर रामकृष्ण मिशन में इस वर्ष दुर्गा पूजा के 8वें दिन कुमारी पूजा का आयोजन किया गया। मां शक्ति के प्रतीक के रूप में यह पूजा पिछले 40 से 50 वर्षों से की जा रही है। मिशन के एक महाराज ने बताया कि अद्वितीय वेदांता के अनुसार नारी शक्ति को देवी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि मां दुष्टों का नाश करती है और मानवता के हित में सक्रिय काम करती है। एक्चुअली আমাদের অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। সেটা যখন তখনকার দিনে সাধারণ লোক বুঝতে পারল না, তখন পুরাণ শাস্ত্র তন্ত্র লিখে তন্ত্রশাস্ত্রে নারীদের প্রাধান্য আছে। নারীকে স্ত্রীকে देवता देवी रूप में। शहर और दूर दराज के इलाकों में बजट की कमी के बावजूद देवी मां की पूजा में कोई कमी नहीं है। मुंगाईकामी क्षेत्र में जनजाति समाज द्वारा पारंपरिक पोशाक में देवी दुर्गा की पूजा की जा रही है। पिछले 40 वर्षों से आयोजित इस पूजा का बजट 2 से 3 लाख रुपए है, लेकिन इसके बाद भी आनंद में कोई कमी नहीं है। देवी मां की प्रतिमा में आधुनिकता का कोई स्पर्श नहीं है और बाहरी कोई खास आयोजन भी नहीं है। फिर भी मठवाड़ा क्षेत्र में सभी जनजाति लोग इस पूजा का आनंद ले रहे हैं। पूजा प्रति बছর बছर न खालायो ओमफ्राय कुनु कालेक्सन फाया गारि गुरा जों समायना हाया जोंना पाब्लिक हिसाबै जों कालेक्सन खालायो आरो कस्टमार खालायो पूजा जोंना बलिबो चलियो जोंना मानसि खायजाग अनेक दङ 43 18 मुरा बिलाका जुम्बारी 36 माल एरिया जों पूजा खालायो और बलि खालायो। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।